और बात 100 बड़ी खबरों की। केंद्र और किसान संगठनों के बीच चौथे राउंड की बैठक जारी। सरकार ने जताई सकारात्मक नतीजों की उम्मीद। किसानों ने सरकार से लिखित में कृषि कानून वापस लेने की मांग की। केंद्र के साथ बैठक में कुल 41 किसान संगठन शामिल हुए हैं। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी रहे मौजूद। विज्ञान भवन में सरकार किसानों के बीच वार्ता का पहला दौर खत्म। सूत्रों के अनुसार अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है वार्ता। किसान आंदोलन पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक खत्म। अमित शाह के घर करीब आधे घंटे तक चली बैठक। सीएम अमरिंदर ने किसानों से की समाधान पर सोचने की अपील। कहा पंजाब की अर्थव्यवस्था पर आंदोलन से पड़ रहा है असर। अमित शाह के सामने रखी पंजाब की स्थिति। 8वें दिन भी किसानों का महा आंदोलन जारी। कड़ाके की सर्दी के बावजूद सिंघू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर डटे हैं किसान। अन्नदाता ने कहा जब तक समस्या का हल नहीं होगा तब तक किसान दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। सरकार के खिलाफ किसानों ने की नारेबाजी। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों ने किया हवन। बातचीत से समाधान निकालने की कामना की गई। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद अब किसान आंदोलन में गुजरात का अन्नदाता भी हुआ शामिल। सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे गुजरात के किसानों ने कहा कि हम आंदोलन का करते हैं समर्थन। वहीं जयपुर में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सड़क पर उतरे हजारों की तादाद में किसान। प्रदर्शनकारियों ने जयपुर दिल्ली हाईवे को किया जाम। नोएडा में किसानों का प्रदर्शन जारी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क में किसानों का धरना लगातार जारी। किसान आंदोलन की वजह से नोएडा से दिल्ली जाने वाला कालिंदी कुंज बॉर्डर सील किया गया है। दिल्ली के बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड में किसानों का प्रदर्शन। अपनी मांगों पर अड़े किसान कृषि कानून में बदलाव की सरकार से लगातार कर रहे हैं मांग। वहीं यूपी के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों का दिल्ली कूच। कहा सरकार वापस ले कानून वरना दिल्ली में मनाएंगे 26 जनवरी। हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल हुए राजस्थान के किसान। कहा बैठक में बात नहीं बनी तो दिल्ली के लिए करेंगे कूच। और किसानों के दिल्ली कूच को लेकर एहतियात। बदरपुर बॉर्डर पर की गई है बैरिकेडिंग। सुरक्षा बलों ने कटीले तार लगाकर बॉर्डर बंद किया है। राजस्थान के बीकानेर में किसानों के समर्थन में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कृषि कानून के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर लगाया गया जाम। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। कृषि कानून में सुधार की मांग की गई। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर रात भर जमे रहे किसान। अन्नदाताओं की मांग सरकार वापस ले नया कृषि कानून। किसानों के प्रदर्शन के चलते NH-24 पर फंसे लोग हजारों की संख्या में नेशनल हाईवे पर जमा है किसान। टीकरी और चिल्ला बॉर्डर आज रहेगा बंद। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी की जारी। ढांसा दौराला बॉर्डर का इस्तेमाल करें लोग। किसान आंदोलन की वजह से सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार भी। सड़क पर जाम लगाने की वजह से ट्रैफिक के बीच फंसी एम्बुलेंस। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी लोगों को हुई भारी परेशानी। आंदोलन की वजह से एम्बुलेंस तक नहीं कर पाई बॉर्डर पार। किसानों ने सरकार का जो प्रस्ताव है वो ठुकरा दिया। विज्ञान भवन में किसानों के खाने की व्यवस्था भी की गई थी लेकिन किसानों ने खुद अपना खाना मंगवाया। किसान आंदोलन पर तकरार जारी है। कृषि कानून विरोध कानून के खिलाफ प्रकाश सिंह बादल ने लौटाया पद्म विभूषण पुरस्कार। राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा और कांग्रेस एमएलए परगट सिंह ने भी पद्मश्री लौटाया। सुखबीर बादल ने भी किसानों को समर्थन दिया। कहा प्रकाश सिंह बादल ने केंद्र सरकार को सख्त संदेश देने के लिए वापस किया सम्मान। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि किसानों की भावना का सम्मान करे सरकार। एमएसपी पर सरकार निकाले समाधान। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा कृषि कानूनों को रद्द करे सरकार। उससे कम कुछ नहीं वरना किसानों के साथ होगा विश्वासघात। चक्रवात बुरेवी को लेकर के गृहमंत्री अमित शाह ने की केरल और तमिलनाडु के सीएम के साथ बातचीत। शाह ने दोनों ही राज्यों को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। वहीं भारतीय केस में एनसीबी के 2 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। भारतीय केस की जांच कर रहे थे दोनों अधिकारी। बेल को लेकर हुए सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमला नाकाम। सुरक्षा बलों ने हैंड ग्रेनेड बरामद किया। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने आईडी को नष्ट किया है, सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी सीएम आदित्यनाथ योगी के मुंबई दौरे पर सामना के जरिए शिवसेना का हमला, कहा मुंबई में कलाकारों को मिलती है सुरक्षा, पहले आप यूपी में अपराध पर लगाएं लगाम। शिवसेना के बयान पर राजू श्रीवास्तव का पलटवार, कहा यूपी में अब समाजवादी पार्टी की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महाकुंभ 2021 की तैयारियों का लिया जायजा, कोरोना के चलते इस बार 2 महीने का ही होगा महाकुंभ। पीएफआई पर कसा जांच एजेंसियों का शिकंजा, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और जयपुर में पीएफआई के ठिकानों पर छापे। बिहार के दरभंगा में पीएफआई के सचिव सनाउल्लाह के घर पर छापेमारी की गई, एनआरसी सीए के विरोध में फंडिंग के मामले में ईडी ने मारे छापे। कोच्चि में भी पीएफआई के ठिकानों पर रेड पड़ी है, जांच एजेंसियों ने छापेमारी की। महाराष्ट्र में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी, संभाजीनगर के कैसर कॉलोनी 5 साल से चल रहा था पीएफआई का दफ्तर। जयपुर में भी पीएफआई के खिलाफ एक्शन में ईडी दिखाई दे रही है, मोती डूंगरी रोड पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस पर रेड पड़ी। राजधानी दिल्ली में पीएफआई के दफ्तर पर छापे, शाहीन बाग में ईडी ने की कार्रवाई। वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी ईडी ने एक्शन लिया है, पीएफआई के दफ्तर पर छापा पड़ा, कई दस्तावेज जब्त किए गए। केरल में पीएफआई के नेताओं पर ईडी की रेड, पीएफआई के चेयरमैन और राष्ट्रीय सचिव पर भी ईडी की छापेमारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 3.54 लाख एमएसएमई यूनिट को 10,390 करोड़ रुपए का लोन बांटा। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम शिवराज ने किसानों को दिया तोहफा, सीएम किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए जारी किए 100 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह 5 लाख किसानों के खातों में 2,000 रुपए कराएंगे जमा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी। भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं बरसी पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने त्रासदी में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। शिवराज सिंह ने कहा कि त्रासदी के पीड़ित भाई बहनों की पेंशन दोबारा की जाएगी शुरू। अभिनेता रजनीकांत का बड़ा ऐलान, 31 दिसंबर को नई पार्टी की घोषणा करेंगे। रजनीकांत के ऐलान के बाद समर्थक घर के बाहर जमा हुए, रजनीकांत के समर्थन में जमा हुए लोग। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी रजनीकांत के फैंस ने मनाया जश्न, रजनीकांत की पार्टी के ऐलान के बाद समर्थकों में खुशी की लहर। त्रिची में भी रजनीकांत के समर्थकों में जश्न का माहौल, नई पार्टी के ऐलान से पहले जोश में रजनीकांत के समर्थक। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस अधिकारियों के तबादले, संजीव सुमन बने नए पूर्व डीसीपी, रईस अख्तर को डीसीपी उत्तरी और रवि कुमार को डीसीपी साउथ बनाया गया है। कल मनाया जाएगा 49वां नौसेना दिवस, सैंडी एनएफडीसी ने जारी किया नौसेना के शौर्य का वीडियो। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 95 लाख के पार हो गई। 24 घंटे में देश में कोरोना के 35,551 नए केस सामने आ गए। 526 लोगों की मौत हुई है। कोरोना पर सख्त योगी सरकार, उत्तर प्रदेश में आज 1,59,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल्स की जांच हुई। उत्तर प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 94%। महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना, 24 घंटे में 5,600 नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 47,357 लोगों की जान गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कोरोना पॉजिटिव हुए, मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में लोगों के मास्क नहीं पहनने पर नाराजगी जताई है। कहा केंद्र और राज्य सरकारें मास्क नहीं पहनने को लेकर बरते सख्ती या फिर और ज्यादा बढ़ाए जुर्माना। दिल्ली में फिलहाल नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू, हाईकोर्ट में बोली केजरीवाल सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कोरोना पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। कोरोना वैक्सीन पर अच्छी खबर है, एम्स के डायरेक्टर का बयान। कहा कम समय में मिली वैक्सीन को मंजूरी, भारत में वैक्सीन तीसरे चरण में। दिल्ली कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का मांगा इस्तीफा, बताया कोरोना से हजारों मौतों का जिम्मेदार। यूपी के मुरादाबाद में शादी में शामिल सभी स्टाफ का किया गया कोरोना टेस्ट। यूपी सरकार के आदेश के बाद 7 टीमों ने की टेस्टिंग। गुजरात के वडोदरा में चाय वाले की अनोखी पहल, ग्राहकों को चाय के साथ दिए मुफ्त मास्क। कोरोना महामारी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए उठाया कदम। एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हुआ। दिल का दौरा पड़ने से की वजह से हुआ निधन। 98 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, कई दिनों से चल रहे थे बीमार।
व्यापार उद्योग जगत में बड़ा योगदान देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एमडीएच ग्रुप के महाशय धर्मपाल को पद्म भूषण से नवाजा था। महाशय धर्मपाल गुलाटी के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया है। ट्वीट कर लिखा, छोटे व्यवसाय से शुरू करने के बावजूद बनाई अपनी एक नई पहचान। उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर धर्मपाल गुलाटी के निधन पर प्रकट की अपनी संवेदनाएं। लिखा, उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए अर्पित किया। यूपी के बरेली में लव जिहाद के पहले दर्ज केस में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दिखा रफ्तार का कहर। गाड़ी को ट्रेलर ने मारी टक्कर। कार में सवार 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बाइक पर बिना मास्क के बैठे नजर आए 3 पुलिसकर्मी। सरकार की बार-बार अपील के बावजूद दिखी कोरोना को लेकर लापरवाही। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में घर में लूटपाट की सूचना देकर एक शख्स ने की पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं मध्य प्रदेश में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लेते हुए सागर में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यूपी के महोबा में बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम की मौत। कल 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था बच्चा। यूपी के जौनपुर में वेल्डिंग की वजह से बाइक में लगी आग से बाइक जलकर खाक। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालत में झुलसी विवाहिता, पति पर डीजल डालकर जलाने का आरोप। यूपी के गोंडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने भांग के ठेके पर मारा छापा। एएसपी और सीओ ने संयुक्त अभियान में पुलिस ने भारी मात्रा में जब्त किया गांजा। मुंबई पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी से लटकने का वीडियो वायरल होने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एक शख्स ने वीडियो बनाकर मुंबई ट्रैफिक पुलिस को टैग किया था। यूपी के मथुरा में बीच सड़क पर भिड़े ऑटो चालक सवारी बिठाने को लेकर दोनों के बीच हुआ झगड़ा। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप। रेत माफिया से जुड़े लोगों ने पुलिस के साथ की मारपीट। यूपी के रामपुर में दहेज के लालचियों पर कसा पुलिस का शिकंजा। शादी से पहले 15 लाख रुपए का दहेज लिया। पैसे मिलने के बावजूद बारात लाने से लड़के वालों ने इंकार कर दिया। पुलिस ने दूल्हे समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में टैंकर्स के बीच भिड़ंत। टैंकर का चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। कुछ दिन पहले दुकान में चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शादी समारोह में एक बार फिर हुई हर्ष फायरिंग में एक युवक को लगी गोली। वहीं दिल्ली पुलिस ने गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर के 16वें डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। कई राज्यों में लोगों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप। कन्याकुमारी में रेवेन्यू मंत्री आरबी उदय कुमार ने कंट्रोल रूम का लिया जायजा। बुरेवी चक्रवात पर कंट्रोल रूम से रखी जा रही है नजर। रामेश्वरम में लोगों को मिली राहत। तूफान बुरेवी के श्रीलंका तट से टकराने के बाद बारिश और हवा की रफ्तार में कमी आई है। तमिलनाडु में साइक्लोन बुरेवी का अलर्ट। तटीय क्षेत्रों में एनडीआरएफ टीम तैनात। बेंगलुरु के कई इलाकों में शुरू हुई बारिश। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में 6 करोड़ 48 लाख कोरोना के मरीज हैं। कोरोना से अब तक 14,99,000 से ज्यादा मौतें। अमेरिका में एक दिन में रिकॉर्ड 2700 मौत आई सामने। कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 1 करोड़ 43 लाख से पार। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 64 लाख के पार। ब्राजील में कोरोना से अब तक 1,74,000 लोगों की मौत। रूस में कोरोना के 23 लाख संक्रमित लोग। कोरोना से अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम।